हे फ्रेंड्स, आज हम ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास का सिद्धांत, अन्वेषणवाद का सिद्धांत, निर्माणवाद का सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत को जानने से पहले अन्वेषण, निर्माणवाद एवं बौद्धिक शब्द को समझ लेते हैं। निर्मितवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। निर्मितवाद क्या है? यानी स्वयं से जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उसे खुद ही सृजित करते हैं। इसको हम अलग शब्दों में देखें तो एक सृजनात्मक भी कहा जा सकता है। तो वो निर्मितवाद कहलाता है। निर्मित और अन्वेषणवाद यानी एक खोज की प्रवृत्ति। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और उसके द्वारा ही चीज़ों का विकास होता है, यानी नई चीज़ें सामने निकल के आती हैं। तो इनके सिद्धांत को अन्वेषणवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनकी एक बुक है, बहुत ही फेमस है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने बालक के विकास के लिए 3 अवस्थाओं को निर्धारित किया। एक क्रिया की अवस्था, जिसे जो है क्रिया निर्माण विधि भी कहा जाता है, जिसको इन्होंने जन्म से 18 माह निर्धारित किया है। इनकी दूसरी अवस्था है, पहले अवस्थाओं को हम साथ साथ डिफाइन भी करते चलते हैं। एक है क्रिया निर्माण की विधि, यानी क्रिया निर्माण विधि की अवस्था, जिसमें इन्होंने यह बताया कि बालक वह क्रियाओं के द्वारा, अपने ही क्रियाओं के द्वारा वह क्रियाओं का निर्माण करता है और खुद अपने स्वयं की क्रियाओं से वह सीखता है। इसमें बालक शब्दहीन होता है, उसके भाषा का विकास नहीं होता है। और ये सामान्य सी बात है, आप बच्चों के साथ रहते भी होंगे तो एक जो 18 माह का बालक है उसके अंदर भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है। मुश्किल से वह 1 वर्ड 2 वर्ड ही सीख पाया रहता है। फिर इन्होंने दूसरी अवस्था बताई है, प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक की अवस्था। ये बहुत ही पूछा जाता है। प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक की अवस्था किसे कहते हैं? यह कितने से कितने वर्ष तक ब्रूनर ने माना है? तो इन्होंने 18 माह से 24 माह माना है। इसमें क्या होता है कि बालक अपनी आसपास की जिन वस्तुओं को देखा रहता है उसके माइंड में वो संरचना बन जाती है। अगर आप एक दूध का बॉटल है, वो उसके माइंड में, अगर छोटा बालक है तो वो उसको देखेगा तो अपने हाथ पाँव से, अपने हाथ पैर से क्रियाएं करने लगेगा, अपनी इंद्रियों से। वो जान लेता है कि हाँ, ये मेरे कुछ भूख निवारण की चीज़ है, तो वो उसको देख कर क्रियाएँ करने लगता है। और कोई खेलने की चीज़ हो, वो भी उसके माइंड में एक बिंब बन जाता है। वो समझ पाता है कि यानी जितनी भी वस्तुओं को देखेगा उसके मस्तिष्क में उसकी संरचना बन जाएगी और इसमें बालक उसके अंदर कुछ भाषा का विकास हो गया रहता है। इनकी लास्ट और जो तीसरी अवस्था है उसे संकेत या चिन्ह की अवस्था इन्होंने बताया है, जो 28 माह से 7 वर्ष के ऊपर तक बताया है। इन्होंने कहा कि जो ये अवस्था होती है वो संकेत के माध्यम से, मतलब वो इशारों को अब समझने लगेगा और उसके पास खुद की, यानी एक तार्किक क्षमता एवं तार्किक चिंतन का भी विकास उसके अंदर हो जाता है। वो चीज़ों को समझने लगता है, अपना पराया जान लेता है। तो हमने हालांकि कई लोगों के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, लोगों ने अपने अपने तरीके से, मनोवैज्ञानिकों ने डिफाइन किया, और जो इन्होंने डिफाइन किया, जिसमें से दूसरी जो अवस्था है प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक की अवस्था, यह बहुत ही पूछा जाता है। तो ये रहा इनका सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप अगर सुन ले रहे हैं तो ये आपके माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा। अमेरिका के निवासी थे। इनकी एक पुस्तक है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और इन्होंने 3 अवस्थाओं के, बालक के विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। और सीखने का भी, यानी अधिगम भी इसमें शामिल हो गया, यानी निर्माणवाद, बौद्धिक का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। धन्यवाद।